और उनका स्वागत कर रहे हैं। मेरा आप सभी से भी निवेदन रहेगा कि अपने स्थान पर खड़े होकर, जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े होकर अपने चहेते मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। एक बार सभी से मेरा खुला निवेदन रहेगा कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियां लगाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। ढोल की ताप पर उन्हें मंच की ओर लाया जा रहा है। अपने समर्थकों से मिलते हुए समर्थक अपने चहेते नेता का स्वागत करते हुए हमारे बीच में मंच पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री कुलदीप पटानिया जी पहुंच चुके हैं। मैं इनका भी मंच पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और जनता की तरफ से भी इनका स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमीरपुर के ये सौभाग्य है कि हमीरपुर को एक कुशल नेतृत्व प्रदेश के मुखिया मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री मिले हैं। मुख्यमंत्री जी के समर्थक, विधायक आशीष शर्मा जी के समर्थक माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत करते हुए देवतुल्य जनता से निवेदन रहेगा, तालियों के साथ अपने चहेते मुख्यमंत्री का स्वागत करें, जोरदार स्वागत करें और मेरे साथ नारे लगाएं, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के दूसरी ओर बैठे लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए मंच के दूसरी ओर भी एलईडी स्क्रीन लगाकर यहाँ देवतुल्य जनता बैठी हुई है। मैं इनका भी यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हमीरपुर के इस ऐतिहासिक गांधी चौक पर पहुंचे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का मैं विधायक सदर श्री आशीष शर्मा जी की ओर से, हमीरपुर की देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं मंच पर विराजमान मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री सुनील शर्मा बिट्टू जी का, माननीय विधायक बरसर श्री आई लखनपाल जी का, माननीय विधायक भुवन श्री सुरेश कुमार जी का, कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं केसीसी बैंक के चेयरमैन श्री कुलदीप पटानिया जी का, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी का इस ऐतिहासिक गांधी चौक में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि वो हमारे इस गांधी चौक पर विराजमान महात्मा गांधी जी की मूर्ति को पुष्पांजलि देकर उन्हें श्रद्धांजलि दें। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उन्हें एस्कॉर्ट करेंगे सभी विधायक और मंचासीन अतिथि। माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए साथ ही मंचासीन अतिथि भी राष्ट्रपिता जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मेरा निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं अनुमति चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कार्यक्रम के विधिवत संचालन की। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगा हमीरपुर सदर के विधायक श्री आशीष शर्मा जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, उन्हें सम्मानित करें
कुमार जी को सम्मानित करें माननीय विधायक आशीष शर्मा जी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं केसीसी बैंक के चेयरमैन श्री कुलदीप पठानिया जी को सम्मानित करें माननीय विधायक आशीष शर्मा जी। हमीरपुर से कांग्रेस के रहे प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी को सम्मानित करें माननीय विधायक आशीष शर्मा जी। हमीरपुर की जनता का उत्साह देखते ही बनता है अपने चहेते मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत जिस जोरदार तरीके से हमीरपुर के लोगों ने किया है वह इतिहास है। और अब मैं हमीरपुर सदर के लोकप्रिय विधायक माननीय आशीष शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमीरपुर की जनता की आवाज को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखें। माननीय विधायक हमीरपुर सदर आशीष शर्मा जी। पीछे से आवाज जरा जोर से नारा लगाएं। भारत माता की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद। आज इस कार्यक्रम में संबोधन से पहले उस महादेव के चरणों में छोटी सी स्तुति अर्पित करता हूं जिनकी कृपा से आज जिला हमीरपुर के यशस्वी कर्मयोगी और दूरदर्शी मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को मिले हैं और जो पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। महादेव के चरणों में छोटी सी स्तुति का नमन करता हूं। ओम वंदे देवो महापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहीनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनाशयं च वरदं वंदे शिवों शंकरं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंच पर विराजमान हिमाचल की शान यशस्वी कर्मयोगी व दूरदर्शी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू जी, बक्सर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय इंद्रदत्त लखनपाल जी, बोरल विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक बड़े भाई सुरेश जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष व कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन आदरणीय कुलदीप सिंह पठानिया जी, यहाँ पर उपस्थित बड़े भाई पुष्पेंद्र वर्मा जी, साथ में उपस्थित मीडिया के बंधु, सारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, अधिकारीगण, पुलिस के कर्मचारी, युवा साथी, सभी का यहाँ पे हृदय से इस स्वागत समारोह में आपका तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका अपने गृह जिले में विशेष रूप से स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने अपना बेशकीमती समय हमारे अपनों के लिए दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे आग्रह पे मैंने विनती की थी कि आप अपना समय निकालें और जब भी आप हमीरपुर आए तो पहला जो कार्यक्रम है वो हमीरपुर
पे बैठा हुआ है, इसके लिए हम सभी सौभाग्यशाली भी हैं और हम सबको बधाई भी हो। और जो और आपने हर समय स्पष्ट किया है कि आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम सारी हमीरपुर की देवतुल्य जनता आपको विश्वास दिलाती है कि ये जनता आपके इस व्यवस्था परिवर्तन में कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी है। मैंने अपने संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी को शुरू में कर्मयोगी कहा और मैं समझता हूं पिछले जब से 50 दिनों से ये सरकार बनी है, आपकी सरकार जब से काम कर रही है, मुझे करीब 6-7 बार जाना हुआ शिमला और आप हैरान होंगे कि जब जितनी बार मैं शिमला गया हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से परिश्रम और मेहनत प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को सुबह 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी उठते हैं और रात को सोने का कोई टाइम नहीं है, कभी 1 बजे कार्यालय से आते हैं, कभी 2 बजे कार्यालय से आते हैं। मैं भगवान को साक्षी मान के बताता हूं आपको कि मैं करीब 12:30 बजे की रात को इनसे मिला हूं और इन्होंने समय दिया है। मैं समझता हूं इस प्रदेश का भविष्य, मैं समझता हूं इस प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है और एक नई दिशा में जो आपने सोचा है, जो आपकी सोच है, वो आप अवश्य पूरा करेंगे क्योंकि आपको जनता का भरपूर आशीर्वाद भी है। विधानसभा हमीरपुर की जनता ने इस बार मुझे पार्टी लाइन से ऊपर उठ के आप सबने मुझे जिताया और शिमला भेजा। मैं इसके लिए भी आप सबका धन्यवादी हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो जनता आज यहाँ पे आई है, ये आपका दीदार करने के लिए आई है। ये यहाँ पे मेरे बोलने के लिए आई है, आपका दीदार करने के लिए आई है, क्योंकि जिस जिले से मुख्यमंत्री होता है वहां पे कोई पार्टी नहीं होती है, वहां पे केवल और केवल मुख्यमंत्री का चेहरा ही दिखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पूरे प्रदेश में लंबी पारी के लिए जाने जाते हैं और चाहे वो संगठन की बात हो, चाहे आपके जीवन का खुद का संघर्ष हो, आपने हमेशा संघर्ष किया है और संयम के साथ चले रहे हैं। आप हमारे जैसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, जिनको हम जैसे जो आम परिवार से लड़के निकले हुए हैं, उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। मैं इसके लिए भी आप धन्यवाद करता हूं। और हमें ये भी विश्वास है कि ये जो लंबी पारी है, ये केवल आने वाले 5 वर्षों के लिए नहीं है, ये आने वाले लंबे समय के लिए आप लंबी पारी खेलेंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसी जिला से हैं और आप जनता की समस्याओं को भली भांति जानते हैं, लेकिन सदर हमीरपुर का विधायक होने के नाते आप यहाँ पे आए हैं और मेरा भी दायित्व बनता है कि लोगों की समस्याओं को आपके समक्ष रखूं और मुझे उम्मीद भी है, सारी जनता को आपसे उम्मीद है कि आप हमें कुछ ना कुछ अपना आशीर्वाद जरूर आज देके जाएंगे। आपको भली भांति पता है कि हमीरपुर बस स्टैंड की डिमांड काफी अरसे से पड़ी हुई है और जो हमारा पुराना बस अड्डा है, पूरे लगभग सभी जिलों में आधुनिक तौर पे जो बस अड्डे बन चुके हैं, लेकिन हमारा एकमात्र जिला है जहां पे आधुनिक बस स्टैंड नहीं है, जहां पे पार्किंग की भी समस्या है। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप भी समस्याओं को बड़ी भांति जानते हैं कि आप कृपा करें और हमारे को अपना आशीर्वाद दें और एक बस स्टैंड जो सबकी समस्या है, सारे जिले की समस्या है,
इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी रहूंगा। साथ ही आप सब भली भांति जानते हैं कि हमीरपुर एजुकेशन का हब है और यहाँ से स्पोर्ट्स में भी बच्चों की बड़ी रुचि है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपका आशीर्वाद हो तो मेरी एक छोटी सी डिमांड है कि यहाँ पे अगर इंडोर स्टेडियम जो बच्चों के लिए बन जाए तो आपकी बहुत ही असीम कृपा होगी। साथ ही मुझे पता है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात और ध्यान में लाऊंगा, आज लोग यहाँ पे 11 बजे से आए हुए थे और काफी समय से यहाँ पे बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। एक और ध्यान मैं आपके आकर्षण में लाना चाहता हूँ कि हमारे काल में वहाँ पे शी फॉर्म है और करीब 2800 कनाल भूमि जो है हमारे पास पड़ी हुई है। अगर आपकी कृपा हो तो वहाँ पे एक वेटरनरी हॉस्पिटल या वेटरनरी कॉलेज भी वहाँ पे हम आपकी कृपा से खोल सकते हैं। एक आखिरी, क्योंकि समय का अभाव है, एक आखिरी आपके समक्ष विनती रखूंगा कि हमारा सबका आस्था का केंद्र है सुता महादेव पूरे जिले का, और अगर पर्यटन की दृष्टि से 220 कनाल के करीब वहां पे भूमि भी है। अगर आपकी कृपा हो तो पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में उसको विकसित भी किया जा सकता है। ये भी आपके समक्ष में ध्यान में लाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका हृदय समुद्र की तरह है और हमें विश्वास है कि ये समुद्र हमेशा भरा रहेगा और आपका आशीर्वाद जो है वो जनता को हमेशा मिलता रहेगा। आप क्योंकि हर सामान्य परिवार से आप निकले हुए हैं, आज कुछ पद पे विराजमान हैं और मैं समझता हूँ कि आप भली भांति सारी समस्याओं को जानते हैं। मैं अंतिम में ज्यादा समय ना लेता हुआ अपनी वाणी को विराम देने से पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो 4 पंक्तियां बोली गई हैं वो आपके समक्ष रखूंगा, जो आपके ऊपर बिल्कुल सटीक हैं कि बस कर्म तुम्हारा अकल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बच्चे हैं, क्यों सोचे संघर्ष कम होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पंक्तियां आपको समर्पित हैं। इन्हीं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे अनुरोध और निवेदन दोनों हाथ जोड़ के करता हूं कि जो भी हमारी समस्याएं हैं कृपा उसके ऊपर आप जरूर उचित कार्रवाई करें और जो भी हमीरपुर की डिमांडें हैं उनके ऊपर आप जरूर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा साथ में लगाएंगे मेरे, भारत माता की, भारत माता की, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। गुजारिश करूंगा, मैं आदरणीय बड़े भाई सुरेश जी से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए और अपना विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गरीबों के मसीहा, युवाओं की प्रेरणा स्रोत और आम जनता की उम्मीद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मंच पर विराजमान वर्षर के विधायक भाई इंद्र कंपाल जी, हमारे राजनीतिक सलाहकार मुख्यमंत्री के
सुनील दत्त शर्मा जी, मेरे छोटे भाई हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ऊर्जावान आशीष शर्मा जी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, यहाँ मंच पर विराजमान हमारे हमीरपुर से प्रत्याशी रहे भाई पुष्पेंद्र ठाकुर जी, राजेंद्र जाट जी, यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित माताओं बहनों बुजुर्गों व नौजवान साथियों, आज आप सबकी तरफ से हमीरपुर वासियों की तरफ से मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी का इस पावन बेला पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, इस दिन का इंतजार हमें बड़े लंबे समय से था। ये तैयारियां बहुत पहले से इस जिला के अंदर और इस प्रदेश के अंदर शुरू हो चुकी थी और हमें पूरा भरोसा था कि एक न एक दिन इस हमीरपुर का ये वाक्य चमकेगा और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करेंगे। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, हमीरपुर जनता के सहयोग से ये दिन हमारे सामने आया है। इस मुबारक अवसर पर आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप सब लोगों के प्रयास से संभव हो पाया है। भाइयों, मुझसे पहले आशीष शर्मा जी ने बड़े विस्तार से बातें कह दी हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी न केवल हमीरपुर जिला की उम्मीद है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की उम्मीद है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी पार्टी के हाईकमान को, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने ये सही निर्णय लिया और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी को इस पद के ऊपर विराजमान किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज 55 दिन सरकार बने हुए हो गए हैं और जैसा कि आपने निर्देश दिया है, हम इस प्रदेश में सत्ता में मात्र सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं। आप इस प्रदेश में इस प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं और इन 55 दिनों में आपकी जो कार्यप्रणाली है, हमारी सरकार की जो कार्यप्रणाली है, उसमें ये बात झलकती है कि हम वाकई यहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही प्रदेश की कमान संभाली, इन्होंने अपने निर्णयों से साबित कर दिया है कि ये प्रदेश की सरकार जो है, ये आम व्यक्ति की सरकार है, ये गरीब व्यक्ति की सरकार है, ये कर्मचारी की सरकार है, ये किसान की सरकार है, ये बागवान की सरकार है और ये नौजवान की सरकार है। हमारी सरकार ने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें तत्परता, पारदर्शिता और निष्पक्षता, ये हमने अपने लिए लक्ष्य रखे हैं। हमारी सरकार कोई भी कार्य तत्परता के साथ करेगी। कोई जनता के जो कार्य है वो लटकाए नहीं जाएंगे। गरीब आदमी को रोज रोज दफ्तर के चक्कर न काटने पड़े, ये हमारी व्यवस्था में होगा और कोई भी कार्य तत्परता के साथ होगा। और आप देख रहे होंगे कि पिछले 55 दिनों में जो निर्णय हमारी सरकार ने लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए, उनमें आपको तत्परता दिखी होगी। हमारी सरकार ने दूसरा निर्णय लिया है कि हम पारदर्शी रहेंगे, हम अपने आप को भी पारदर्शी रखेंगे और हम प्रशासन को भी पारदर्शी रखेंगे और अपनी सरकार को भी पारदर्शी रखेंगे, ताकि किसी तरह की जो शंका है वो जनता के बीच में न रहे। और पारदर्शिता का जो मूल मंत्र है, उसके अनुरूप कार्य करते हुए आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि जो प्रदेश में एक भ्रष्टाचार का अड्डा यहाँ हमीरपुर के अंदर बन गया था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर था, उसके ऊपर शीघ्र कार्रवाई करते हुए, बड़ा निर्णय लेते हुए, पारदर्शिता दिखाते हुए और भ्रष्टाचार के ऊपर शून्य टॉलरेंस दिखाते हुए निर्णय लिया और
को बंद करते हुए आज जो अपराधियों उस आंखों के पीछे हैं, ये पारदर्शिता हमारी सरकार की है। हम निष्पक्ष होकर कार्य करेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी हमीरपुर जिला के संबंधित और मुख्यमंत्री बने हैं। कोई भी व्यक्ति है शंका न रखे, ये सबके मुख्यमंत्री हैं। कोई भेदभाव किसी राजनीतिक बदले से, राजनीतिक द्वेष से हमीरपुर जिला के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि प्रदेश के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। हमारी सरकार निष्पक्ष होकर कार्य करेगी। पिछले दिनों बहुत बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया। इस प्रदेश के अंदर 920 ऐसे कार्यालय पिछली जो सरकार थी वो सितंबर महीने में खोल दिए गए। अक्टूबर महीने में चुनाव की आचार संहिता लगी थी, लेकिन सितंबर महीने में मुख्यमंत्री पूर्व के जो थे जयराम ठाकुर जी, उन्होंने निर्णय लिया और 920 संस्थान बिना बजट अप्रूवल लिए हुए खोल दिए और 500 करोड़ रुपए का जो बोझ था वो प्रदेश की जनता के ऊपर उन्होंने लादने का प्रयास किया। लेकिन हमारी सरकार कड़े निर्णय लेने में विश्वास रखती है, शीघ्र निर्णय लेने में विश्वास रखती है और जनता के हित में निर्णय लेने में विश्वास रखती है। आप बधाई के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने सही निर्णय लिया और 920 ऐसे संस्थान बंद करने का फैसला लिया जो जनता के ऊपर बोझ थे, जिनकी अप्रूवल जो थी वो फाइनेंशियल नहीं थी, ली गई थी। ऐसा बड़ा निर्णय कोई और नहीं ले सकता था। आप प्रदेश की राजनीति में कड़े निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं और ये हिमाचल प्रदेश आपको एक उम्मीद भरी आंखों से देख रहा है और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ, हम लंबे समय के साथ इनकी कार्यप्रणाली के साथ जुड़े हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि ये एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे और हमीरपुर के शान आन बान जो है उसको बरकरार रखते हुए हमीरपुर जिला का जो नाम है उसको आगे भी रोशन करते रहेंगे। जो हमीरपुर जिला की समस्या है आपके सामने असीम जी ने रखी, आप इसके बाद जब आएंगे आपका दौरा आने वाले समय भोजन में भी होगा, सुल्तानपुर में भी होगा, बड़सर में भी होगा और नौगांव के अंदर भी होगा। तो जो की समस्या होंगी वो आपके ध्यान में है। आपसे जो उम्मीद लोगों की है उन उम्मीदों के ऊपर आप खरा उतरेंगे। मैं आपका पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ हमीरपुर की पावन धरती पे, वीरों की धरती पे। आप जैसा कि अशीष जी ने कहा, आप लंबी पारी खेलने के लिए बने हैं। आपका ये इतिहास बताता है कि जिस पद पे भी आप रहे हैं आप लंबे समय तक रहते हैं और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री का जो पद है ये भी अब लंबे तौर पे आपके पास रहेगा। ये हम कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं। इन शब्दों के साथ आप सबका जो जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है, आप सबका भी धन्यवाद। और एक आह्वान मैं आज आप लोगों को करना चाहता हूँ, हमीरपुर का बच्चा आज अपने अंदर एक मुख्यमंत्री का अनुभव प्राप्त करे। आप सब अब मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। आप सब मुख्यमंत्री हैं क्योंकि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आशीर्वाद जो है, इनकी जो कार्य प्रणाली है आप सबके लिए आने वाले समय में वरदान साबित होगी, हमीरपुर जिला के लिए वरदान साबित होगी। इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब मेरा निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार श्री सुनील शर्मा बिट्टू जी से कि वो मंच पे आए और जनता को अपना संबोधन दे। माननीय सुनील शर्मा बिट्टू जी। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर आए हुए सभी माता बहनें, भाई बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, कांग्रेस पार्टी के आदेशों के साथ साथ तमाम उम्र ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के जो आदेश हुए, कांग्रेस पार्टी के हित में जो आदेश हुए, उन आदेशों की पालना करते हुए मैं धन्यवाद करने के लिए आज मंच से संबोधित कर रहा हूँ परम आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कि मुझे जितना आपने मान सम्मान दिया है, मुझे आपने जो आदर दिया है,
ये मेरे लिए शायद तमाम उम्र के लिए, तमाम जीवन के लिए आपका एक कर्ज है, जिसके आधार के ऊपर आपके आदेशों का पालन करते हुए, कांग्रेस पार्टी के दिन रात काम करते हुए, कांग्रेस पार्टी की लौ को जलाते हुए हिमाचल प्रदेश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और आपके लिए दिन रात मेहनत करता रहूंगा। मुझे जो भी आपका आदेश मिलेगा, जिस तरीके से भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जो आदेश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। मैं जिस काबिल था उस काबिल से भी आगे मुझे आपने आशीर्वाद दिया, मुझे मान सम्मान दिया, मुझे आज हिमाचल प्रदेश में अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त करके जो आपने मुझे आदेश दिया है उसके लिए तमाम उम्र में आपका आभारी रहूंगा। और जैसे कि यहाँ के विधायक आशीष शर्मा जी ने कहा, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, पार्किंग की बात हो, खेल की बात हो, यशोदा महादेव की बात हो, अड्डा की बात हो, हम सब यहाँ पे आपकी छोटी छोटी बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल करने के लिए हाथ से हाथ जोड़ करके आपके बीच में हाजिर होते रहेंगे, आपकी सेवा में हाजिर लगाते रहेंगे। और जो मान सम्मान प्रभु के आशीर्वाद से, आपके लोगों के आशीर्वाद से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को प्राप्त हुआ, जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर आज ये सौभाग्यवान हो रहे हैं, आपके हर मुश्किलों के लिए दिन रात मेहनत करते हुए आपके बीच में, आपकी सेवा में, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात काम करते रहेंगे। मेरा आपके लिए, आपके आने वाले समय के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस। धन्यवाद सर। अब मेरा निवेदन रहेगा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं केसीसी बैंक के चेयरमैन आदरणीय कुलदीप सिंह पठानिया जी से जो मंच पे आए और जनता को संबोधित करें। आदरणीय पठानिया जी। सम्माननीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हमीरपुर जिला के सपूत भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मंच पे बैठे हुए श्री इंद्रकांत अग्रवाल जी विधायक परिषद के एमएलए श्री सुरेश कुमार जी, सदन के विधायक आशीष कुमार जी, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री सुनील बिट्टू जी, राजेंद्र डार जी और पुष्पेंद्र ठाकुर जी, मैं आज यहाँ की जो अपार जनसमूह नजारा है, दूर दूर तक अपने जीवन के इतिहास में पहली बार हमीरपुर में अपने प्यारे हरमन और अपने दिल की आवाज को सुनने वाले, गरीब को ऊपर ले जाने वाले जो अभी अभी हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व संभाला है, इस बात से दर्शाता है कि आप लोग अपने मुख्यमंत्री के दीदार करने के साथ साथ आप उनकी भी हौसला अफजाई देने आए हैं कि इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह हिमाचल प्रदेश में फैसले लिए और उन फैसलों से आम जनता को राहत मिली, गांव में, खलिहान में, खेतों में उन लोगों में इस बात की चर्चा होती थी तो हमें बड़ा सुकून मिलता था कि जो गरीब लोग थे, जो किसान लोग थे, जो मजदूर लोग थे, जो बागवान लोग थे, उन लोगों ने बहुत रात की महसूस की और माननीय मुख्यमंत्री को भविष्य का एक बहुत बड़ा उज्जवल दुआएं की है कि आने वाले वक्त भी इस प्रदेश का नेतृत्व भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू ही देखें, ये लोगों की आस थी। मैं ज्यादा समय में लेता हुआ कुछ वक्त पहले बोल गए, कुछ मैं बोलूं, मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सुबह से 10 बजे से घर से गाँव से चले हैं, सुनने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप इनके सुने, क्योंकि उन्होंने हमीरपुर को आगे ले जाना है और साथ पूरे हिमाचल को भी साथ जुड़ा के हिमाचल को एक नई दिशा देनी है। मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी
और आपने जब करना वो करना। लेकिन मैं मांग रखूंगा, पहली बार हमीरपुर के चौक में आए हैं आज मुख्यमंत्री बनने के बाद, और हम भी यहाँ का नेतृत्व करते रहे। समय समय पे हमने अपने क्षेत्र के लिए विकास के कार्य लाए हैं। लेकिन एक बात हमारे दिल में कुछ उठती है, जब एक छोटा सा किसान आने बनने के लिए एसओ ऑफिस धर्मशाला में जाता है, 18-20 वर्ष हो गए उन लोगों को। मेरे गांव का किसान, मेरे जिले का किसान, हमारे प्रदेश का किसान आज एक बनने की जो लड़ाई लड़ रहा है वो 20 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक उसको फैसला नहीं मिलता है। क्योंकि दूसरे लोग बीजेपी के खिलाफ है, शिमला की पार्लियामेंट में डिवीजन कमिश्नर बैठते हैं, मंडी की पार्लियामेंट सीट पे डिवीजन कमिश्नर बैठते हैं, धर्मशाला कांगड़ा की पार्लियामेंट में धर्मशाला में डिवीजन कमिश्नर साहब बैठते हैं। एकमात्र हमारा हमीरपुर जो पार्लियामेंट क्षेत्र है उसको एसओ दफ्तर धर्मशाला में, डिवीजन कमिश्नर मंडी में। हमारा किसान, गरीब किसान, वो एक एक बनने के लिए अपना पसीना बहाता है, एक एक बनने के लिए अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करता है। वो उसको पाने के लिए 20 साल तक उसमें लटका हुआ है। मेरा अवसर में रहेगा कि आपने जिस तरह हमीरपुर जिले को मेडिकल कॉलेज की शुरुआत दी थी वो एक अविस्मरणीय है। और आज हमारे जिले के लोग उस बात को नहीं भूलते हैं, क्योंकि अभी जो पीछे चुनाव हुए हैं, अभी जो पीछे चुनाव हुए उस मेडिकल कॉलेज में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आपके नेतृत्व में जब हमीरपुर जिले का चुनाव हुआ तो पहली दफा यह हुआ कि हमीरपुर को 4 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी को कोई सीट मिली, करीब वोट हो गई। जब हम करीब वोट करते हैं तो इस बात का हमें अंदाजा हो जाता है कि लोगों को हमसे बहुत बड़ी आशा है। लोगों को छोटे छोटे काम धर्मशाला मंडी में करने जाते हैं, ये आपसे निवेदन रहेगा कि इस पे आप जरूर विचार करें और अपने लोगों को राहत दें। और दूसरा मेरा आपसे एक और निवेदन है, जो पक्का रोड के पास मेरे अपना बस अड्डा बनना था, कम से कम 300 तक कर चुके हैं। आज तक उस बस अड्डे का कोई बीजेपी के फाउंडेशन भी हो चुका है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं आज हर आदमी, हर गांव का वासी, शहर का वासी इस बात के साथ है कि आप जल्दी से जल्दी आपके आने के बाद ये उम्मीद नहीं कर पाता है, उसको विश्वास है कि आप हमीरपुर का बस अड्डा जो है तो लोगों को समर्पित करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको कार्य करेंगे, ताकि हमें रोज आने वाले जाने की जो दिक्कत है वो कम होगी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आने वाला वक्त भी है, 5 साल का कार्य भी है, लेकिन मुझे आपसे काम का मुझे पता है कि जिस मुस्तैदी से और जिस आपने प्रयास शुरू किया है वो आगे जाके और आगे बढ़ेगा और हमीरपुर के विकास को 4 चांद लगेंगे और हिमाचल भी आगे बढ़ेगा। मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ यहाँ पे आए सारे जो दूर दूर से आए हैं, पंचायतों के प्रतिनिधि आए हैं, गांव के लोग आए हैं, माता बहनें आई हैं और प्रेस वाले भी यहाँ आए हुए हैं। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए आए हैं। मैं आपका स्वागत यहाँ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते करता हूँ कि आपने मुख्यमंत्री जी का इस बात से पहले किया है कि आपको भरोसा है कि इनके आने से हमारे हिमाचल में और हमीरपुर में तरक्की होगी। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पहले से ही इनके दिल में, इनकी सोच में विकास के कार्य हैं। ये पहले मुख्यमंत्री बने जो कसम खाने के बाद अभी मुख्यमंत्री जो दफ्तर जाते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री अनाथ आश्रम गए थे। उन गरीब बच्चों के पास जिनके माता पिता या नहीं थे, अब उनका दर्द जब इनके दिल में है तो समझिए कि उनके दर्द को देख
और जनता को संबोधित करें। श्री राज्यपाल जी। धन्यवाद जी। मंच पर उपस्थित वीरभूमि हमीरपुर के वीर स्फूर्त हमारे जननायक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और मेरा बहुत पुराना संबंध है कॉलेज टाइम से। हम साथ साथ शिमला में हमने पढ़ाई करी और उसके बाद शिमला नगर निगम में पार्षद रहे और स्वयं से आज शिमला से आकर जहाँ भाई सुखविंदर जी विधायक बने वहाँ मुझे भी मौका मिला परिषद विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने का। और आज बहुत खुशी हुई है हमें कि हमारे एक साथी जो जवानी से हमारे साथ चले और आज मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हुए। ये कोई खैरात में मिला हुआ पद नहीं है, इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत करी। संगठन में जहां इन्होंने अपना लोहा पूरे प्रदेश में बनवाया, पूरे देश में भी बनवाया। आज देश के जो हमारे बड़ा नेतृत्व है, कोई ऐसा वहां पर व्यक्ति नहीं है जो इन्हें व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता है। और जो इनकी सोच है, एक आम आदमी से उठकर किस प्रकार कार्यकर्ताओं से मिले जुले हुए हैं, उसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है। कोई भी व्यक्ति कहीं सड़क पे खड़ा हो, पुराने समय से कॉलेज टाइम के साथ हमारे साथ पढ़ा लिखा हो, उसको उसका नाम लेकर जब हम बुलाते हैं तो बहुत खुशी होती है। ये एक बहुत बड़ी बात है और जिला हमीरपुर को बहुत बड़ी सौगात इन्होंने दी है। एक वर्ष पहले जब हम विधानसभा में इकट्ठे बैठे थे तो इन्होंने मुझसे ये चर्चा की थी कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री बनूंगा। तब मैं सोचता था इतने बड़े बड़े नेता हैं, पता नहीं बन पाएंगे कि नहीं बन पाए, लेकिन जो इन्होंने हिम्मत रखी और अपनी कार्यकुशलता के साथ आगे बढ़ते गए, उसका आज उदाहरण हमारे सामने है। मैं दिल की गहराइयों से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें एक कर्मठ व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित किया है। लगातार इनके साथ संपर्क में रहकर सचिवालय में देखने को मिलता है, जिस प्रकार भाई आशीष जी ने कहा कि लगातार 12-1 बजे तक कार्य कर रहे हैं। और ये कहा करते थे एक वर्ष पहले कि मुख्यमंत्री प्रदेश का ऐसा होना चाहिए जो 18 से 20 घंटे काम करे, और उस काम को ये चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और विधायकों को भी दो टूक कह देते हैं कि नई सोच के साथ आगे बढ़ना है। पुराने कुछ घरों को छोड़ के हमने अपने प्रदेश को हरा भरा बनाना है। उसके लिए उन्होंने पिछले कल रिज के ऊपर से एक अध्याय को शुरू किया, ऐतिहासिक कार्य शुरू किया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो हरी झंडी दिखाई, उससे स्पष्ट ये संकेत जाता है कि ये कितने कर्मठता के साथ अपनी सोची हुई बात को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मुझे अपने लोगों की भलाई के लिए, हमारे जो लोग हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित है, चाहे वो डायलिसिस से पीड़ित है, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है, चाहे वो हार्ट डिजीज से पीड़ित है, उनके लिए एक विशेष रूप से कार्य योजना बनाने के लिए उन्होंने कहा है और निरंतर काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति को जिम्मेवारी दे रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने जिम्मेवारी नहीं दी है। तो इस प्रेरणा के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश के खजाने के ऊपर जो पूर्व सरकार 75,000 करोड़ का कर्जा छोड़कर गई है, उन सभी देनदारियों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और कड़े फैसले लेने की तरफ जो उन्होंने कदम उठाए हैं, उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आश्वासन देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप
जो भी निर्णय प्रदेश हित में लेंगे हमेशा हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। और आप हमारे प्रदेश के लिए गौरव है, जिला के लिए गौरव है, और जो आपकी कार्यशैली है उससे सभी जो है आज इसका जो परिणाम है वो आने वाले अगले वर्ष आपको देखने को मिलेगा, जब हमारा प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। पिछले मरतबा 5 वर्षों में जो बड़ी बड़ी बातें की गई, डबल इंजन की बातें की गई, अगर आज भागल पर देखा जाए तो उन्होंने जो हमें कर्जे में डुबोया है उससे पार पाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने कमर कसी है, और उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, उससे ये सीधा टकराव ले रहे हैं। वो प्रदेश हित के लिए कोई भी बात हो उसको पीछे करने से हटते नहीं है। अभी आज हम देरी किस वजह से हुई, आज हम मुख्यमंत्री महोदय ने 11 बजे चलना था, लेकिन ये किसी कारणवश सचिवालय चले गए, वहां का काम निपटाया, और पीटरहाउ में मैं भी वहीं पर था, तो वहां पर एक दिव्यांग जो हमारे लोग थे जो चलने फिरने में काबिल नहीं थे, उनका एक शिष्टमंडल वहां पर मिलने आ गया, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमीरपुर आने की बजाय सबसे पहले उनके पास गए और उनका कुशल कुशल पूछा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक आम आदमी को जिस प्रकार देखते हैं, फुटपाथ पे सोए हुए व्यक्ति की कदर करते हैं, और अनाथ आश्रम के बच्चों के बीच में जाकर उनकी पीड़ा को समझते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। अभी आज हमीरपुर की सभा है, आशीष भाई को बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक सफल यहाँ पर सभा का आयोजन किया। साथ में मंच पर उपस्थित सुरेश जी, मेरे साथी विधायक हमारे सुनील बिट्टू जी, ये भी पूरी कर्मठता के साथ पूरा अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। भाई पुष्पिंदर वर्मा जी और हमारे जिंदर जार जी, भाई कुलदीप पठानिया जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष भी हैं, पीसीसी बैंक के चेयरमैन भी बने हैं, और एक बार फिर से अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। बक्सर विधानसभा क्षेत्र से और अन्य क्षेत्रों से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का दिल के गहरे से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बाबा बाला जी। धन्यवाद सर। अब वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार आदरणीय जनता सुबह से कर रही है। मेरा निवेदन रहेगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि वो मंच पे आए और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। बक्सर के विधायक, 3 बार के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी, सम्मानित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जी, सम्मानित हमारे सुरेश कुमार जी जो कि पहली बार 35 वर्षों में जीतकर विधायक बने हैं, ये अपने जीवन का 35 साल से लंबा संघर्ष लड़ रहे थे। सम्मानित हमारे सबसे अजीज हमारे छोटे भाई जिन्होंने राजनीति में कदम रखा और हमीरपुर से पहली बार विधायक बने आशीष शर्मा जी, सम्मानित मेरे राजनीतिक सलाहकार हमीरपुर विधानसभा से सुनील शर्मा जी, सम्मानित हमारे इस क्षेत्र से जो कांग्रेस के विधायक थे पुष्पिंदर वर्मा जी, सम्मानित मेरे छात्र जीवन से हम राजनीतिक जीवन में शुरुआत से ही इकट्ठे हुए हैं बड़े भाई जिंदर जार जी, सम्मानित सभी कांग्रेस जन, सारे हमीरपुर विधानसभा और जिला हमीरपुर के सभी प्रबुद्ध जनता। सबसे पहले तो मैं
सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हमीरपुर जिला से दोबारा से हमें वो गौरव प्राप्त हुआ है जो पिछले कुछ वर्षों के पीछे छूट गया था। मैं हमीरपुर जिला की जनता का हमेशा आभारी रहूंगा कि मेरे राजनीतिक जीवन में छात्र जीवन से लेकर मुख्यमंत्री के जीवन काल में आपका आशीर्वाद और सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा, क्योंकि जिस परिवार से मैं आता हूं उस परिवार का नाता राजनीति से कोसों दूर है। और आशीष शर्मा जी भी जहां से आते हैं इनका भी रिश्ता राजनीतिक परिवार से कोसों दूर है। तो जो मैं आशीष जी की बात सुन रहा था, इनकी मंत्र जो सुन रहा था, तो मुझे विश्वास तो पहले ही था, लेकिन रात के 12 बजे जब हमीरपुर की जनता के लिए मेरे साथ सचिवालय में इंतजार कर रहे थे, तो मुझे विश्वास भी हुआ कि राजनीति में इनके मन में सेवा भाव है, आप लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं। 8 तारीख को मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैंने शपथ ली, उस समय एक परंपरा होती है कि मुख्यमंत्री महोदय को सचिवालय में जाना पड़ता है। सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी उनका एक रस्म अदायगी के तहत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के लिए वो आगे ले जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं तो ऐसे लोगों के पास जाऊंगा जिन लोगों की आवाज नहीं है, जिन लोगों का सहारा नहीं है। और मैं उस बालिका आश्रम में गया और वहां मैंने सीखा कि किस तरह हमारी बेटियां जिनके माता नहीं है, जिनके पिता नहीं है, वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है। आने के बाद उनसे जो मैंने सीख ली, एक भाव लिया, मैंने पाया सभी लोग अपनी मांग मुख्यमंत्री के दरवाजे पर कर सकते हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, युवा वर्ग हो, छात्र हो। लेकिन एक समाज का ऐसा वर्ग है जिसकी आवाज हमारे दरवाजे तक पहुंचने में मुश्किल आ सकती है। और मैंने प्रयास किया और उस प्रयास को हम अपनी टावा पहना रहे हैं। मैंने पता किया क्योंकि कोई भी शुभ कार्य पुण्य कार्य से शुरू होना चाहिए। मैंने पता किया तो कहा ये जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है, 18 साल बाद अब इनको कुछ भी नहीं देते हैं, इन्हें अपने हाथ पर छोड़ दिया जाता है। बेटी 18 साल की हो, वो क्या बीतता होगा उस माँ बाप के पास जिस बेटी को आगे शिक्षा देने वाली मां ना हो। मेरी कोशिश हुई और हमने उस प्रयास में सफलता प्राप्त की। हमने उन अनाथ बच्चों के लिए 27 साल उनकी उम्र कर दी और कहा 27 साल तक सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। ये मेरा पहला कार्य था। अब परिवार में बच्चे होते हैं, अपने बच्चों के लिए तो हम बहुत मेहनत करते हैं, ट्यूशन लगाएंगे, ITI में ले जाएंगे। हमने कहा कि इन बच्चों को भी ट्यूशन के लिए सरकार पैसे देगी। कोई भी बच्चा अनाथ आश्रम वाला अनाथ नहीं, किसी रिश्तेदार के पास रहने वाला बच्चा जो अनाथ हो चुका है पर अपने चाचे के पास रहता है, ताई के पास रहता है, कोई भी बच्चा जो पैदा होते हुए अनाथ हो गया, 27 साल तक ये सरकार
उनका ख्याल रखेगी और उन्हें सरकार पर जब वो मेच्योर बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, 4 विश्वास से जगह भी उपलब्ध करवाएगी। हम परिवार के बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, जैसे हम जाते हैं, मैं सोचता हूँ कि हम जाते हैं तो अपने बच्चे को बोलते हैं कि अच्छी तरह जाना है, ट्रेन में जाएंगे, एसी 2 टायर देंगे, जहाज में जाएंगे। हमने कहा कि इन बच्चों को दया भाव में नहीं छोड़ना चाहिए। दया भाव क्या है? दया भाव ये कि ये बच्चे, मैंने एक बच्चे को पढ़ाने का ठेका ले लिया और मैं उसकी फीस जमा कराता हूँ। कई बार ऐसा होता है जिस बच्चे को पढ़ाने का आपने जिम्मेवारी ली होती है वो भूल जाता है फीस देने के लिए। वो बच्चा फोन करेगा कि सर मेरे स्कूल की फीस में जमा हुई है, कृपया करके आप जमा करवा दीजिए। हमने उस दया भाव को भी दूर करने की कोशिश की। हमने कहा जो भी बच्चा IIT, एम्स, NIT, BSc नर्सिंग, डॉक्टर और भी शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ जाएगा उसका पूरी फीस हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। सरकार ही माता, सरकार ही पिता देगी। यही नहीं, उसकी पॉकेट खर्चा 4,000 रुपया महीना सरकार देगी। उसके अब हमारे बच्चों को तो अच्छे कपड़े मिले और अनाथ जिसके माँ बाप हो गए उसे कपड़े अच्छे ना मिले। इस भाव को भी हमने समझा और हमने उन्हें 10,000 रुपया कपड़े खरीदने के लिए गर्मी के अलग, सर्दी के अलग खरीदने के लिए 5,000 रुपये। भाई ये जाने की साल में 10 दिन की सुविधा प्रदान की। 3 स्टार होटल में जिस तरह हम अपने बच्चों को रखते हैं उस प्रकार की सुविधा हमने प्रदान करने के ऑर्डर दिए और जल्दी ही इस संदर्भ में 6,000 हिमाचल के अनाथ बच्चों की सरकार की माता, सरकार ही पिता के लिए हम कानून ला रहे हैं ताकि उनके अधिकार कोई छीन ना सके। वो गर्व से 27 साल की उम्र में रोजगार प्राप्त करके अपना जीवन यापन करते। ये मेरा पहला कार्य था। हिमाचल मेरा परिवार है। मैं जीवन में कभी मंत्री नहीं रहा, लेकिन राजनीति मैं 17 साल की उम्र से कर रहा हूं। मैं शिमला कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, मैंने सीखा ही है। जिन सरकारी कर्मचारियों ने और जिन सरकारी अधिकारियों ने इस प्रदेश में जब सड़क नहीं होती थी, जब शिक्षा संस्थान नहीं होते थे, स्कूल नहीं होते थे, कॉलेज नहीं होते थे, अस्पताल नहीं होते थे, हमने एक भाव रखा कि हिमाचल में 75 साल में जो विकास हुआ है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हुआ है, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर हुआ है, सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी ने गारंटी दी थी कि सरकारी कर्मचारी जो बुढ़ापे में रिटायर हो जाएगा, इकट्ठा पैसा मिलता है, परिवार में बेटे बेटियां होती है, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदी जाती है, बड़े बड़े घर बना दिए जाते हैं। ऐसे उदाहरण नहीं है, इकट्ठा पैसा खत्म हो जाता है। फिर वो बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों की तरफ देखते रहते हैं। और आजकल समय परिवर्तित हो चुका है, बच्चे भी ज्यादा इस तरफ ध्यान नहीं देते। उस मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए, उस सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए, 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज को देखते हुए, ये तो कागजों का कर्ज है 75,000 करोड़, 5,500 करोड़ रुपया हमारी देनदारी जो पेंशन लेने हैं, सिर्फ पे कमीशन का एरिया है, उनकी देनदारी है। 4,500 करोड़ रुपया उन सरकारी कर्मचारियों की देनदारी जो भी काम कर रहे हैं। 992 करोड़ उनका डीए की किस्त है। ये सब कौन सा पैसा है? जो 6th पे कमीशन लगा उसका पैसा अभी हमने देना है। और 900 संस्थान खोल दिए, 900 संस्थान खोल दिए। 75 साल में इतने संस्थान नहीं खोले।
करोड़ रुपया हो जाए तो 91,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार और हिमाचल की जनता पर कर्ज है। मैं किसी एक पर दोष नहीं देता, मैं उस व्यवस्था को दोष देता हूं जिसने हिमाचल के आम आदमी को कर्जे के बोझ के तले दबा रखा है। हमने इसीलिए कहा कि हम सत्ता परिवर्तन सत्ता के लिए नहीं आए कि मुझे सुख मिले, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। इस व्यवस्था परिवर्तन में आप लोगों का साथ चाहिए। तकरीबन 4 साल बाद ये अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर आएगी, नहीं तो इस प्रदेश के वो हाल होने वाले हैं जैसे श्रीलंका के प्रदेश के हुए। ये स्थिति कैसे पहुंची? जब हम बजट देखते हैं तो पाते हैं एक बड़ी गंभीर विषय, लेकिन मैं आपको दावा के साथ इस मंच के माध्यम से हमीरपुर में मेरी पहली राजनीतिक रैली है, मैं ये कहना चाहता हूं आने वाला समय हिमाचल के लोगों का भविष्य का सुनहरा समय होगा। हम कड़े फैसले लेंगे, हम अनुशासित होकर 5 महत्वपूर्ण बदलाव आम आदमी के जीवन में लाना चाहते हैं। पहला बदलाव है गांव की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, गांव का किसान कैसे मजबूत हो, इस दृष्टिकोण से हम रात दिन कार्य कर रहे हैं। हमने पशुपालना बंद कर दिया है और पहले हमारे परिवार में गाय भी पाली जाती थी, भैंस भी पाला जाता था। मैं देखता था गांव के बच्चे सर पर गोबर उठाकर खेतों में डालते थे, हम लोग भी डालते थे, लेकिन जब दूध बिकता था उनका तो बहुत कम दूध बिकता था, जिसमें फैट का अंदाजा लगाकर और निकट हो जाता। हमने अपनी गारंटी योजना में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए हमने ये कहा है कि आने वाले समय में प्रत्येक जो पशुपालक है उससे 10 किलो दूध खरीदा जाएगा और गाय के दूध का मूल्य आने वाले 1.5 साल में ये योजना लेकर हम आएंगे। गाय के दूध का मूल्य हम 80 रुपए किलो देंगे और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो देंगे। ये हमारी गारंटी योजना। ये क्यों है? कई लोग कहते हैं ये काल्पनिक बात है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम को कहते हैं। उन्होंने देखा नहीं, हमने देखा। अगर एक परिवार में 10 किलो गाय का दूध पैदा होता है तो उसको 800 रुपया दिन के मिलेंगे और महीने का 24,000 रुपया हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांव की लोगों की जेब में डालना चाहते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जो है, चाहे वो बत्ती में लगे हैं, चाहे सीमेंट कारखाने हैं, अगर भानुपल्ली बैरी बिलासपुर रेलवे लाइन आई है तो वो रेलवे लाइन रेलवे नहीं बना रहा, उसमें जमीन का खर्चा हम दे रहे हैं और पटरी बिछाने का 50% खर्चा ये सरकार दे रही है। जब हम 30 मिनट लोगों को 1300 करोड़ रुपया दे सकते हैं तो हम गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रबंध क्यों नहीं कर सकते? सीमेंट महंगा, मिनरल हमारे, रेल पटरी के लिए आधा पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार का, लेकिन सीमेंट हमें सस्ता नहीं। आज हड़ताल करके वो लोग बैठे हैं, हमारे ट्रक ऑपरेटर्स के लिए वो किराया कम करने के लिए वो बातें कर रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को बदलने की भी जरूरत है। यही नहीं, हमने अपनी माताओं से कहा था जो भी हमने गारंटी दी है वो 5 साल की दी है। मैं देखता हूं कई प्रेस वाले लिखते हैं कि 1 महीने में ही हो जाए। सुधार करने के लिए समय लगता है, कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और मैं अपनी माताओं को भी ये कहना चाहता हूँ, हमने एक सब कमेटी बनाई है जहाँ प्रत्येक महिला का सम्मान हो। हमने कहा था कि हम 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को
1500 रुपया मासिक पेंशन देंगे, उस दृष्टि से भी हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। पर आप सब लोग इसका इंतजार करना होगा, जो कहा है वो करेंगे। और जहां तक हमीरपुर की बात है, हमीरपुर के किसी भी क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे पास आजकल बहुत हमीरपुर के लोग आते हैं, मैंने उनसे अनुरोध किया है तकरीबन 4-5 महीने थोड़ा सेटल होने दीजिए, जल्दी मत कीजिए कि आज ही खत्म हो रहा है, फटाफट जाएगा कि काम कराइए। मैं बोले आज रुकी लिया तो सब ठीक ठाक है, जो करा दे व्यक्ति है पाकिस्तान में ऐसा है। जैसे चीज आए कि भाई साहब बस स्टैंड का तो काम करवाना है, मैंने बिल्कुल कि 25 साल से बन नहीं रहा, आप मेरे को बताओ कि करवाना है। फिर साथ बैठे मैंने बोला चाय तो पीने नहीं कहते, चाय भी मैंने पीनी, मेरा ये बताओ। तो मैंने बोला अच्छी बात है, बताते। हमीरपुर का जो बस स्टैंड है वो सुंदर बस स्टैंड बनाया जाएगा, हमारे घेर जिले का जो बस स्टैंड है मुख्यमंत्री का, उस पर 2 ऑप्शन देखी गई है। यही बस स्टैंड है, इसको कैसे बड़ा किया जाए, पार्किंग की सुविधा कैसे मिल जाए, या किसी और जगह में आ जाएगा। ये बस स्टैंड इस बार जब हम बजट पेश करेंगे, आशीष ने जो मांग की है उसके आधार पर उसमें बजट का विरोध बनाना है। एक इंडोर स्टेडियम की बात की है, बहुत अच्छी बात। मेरे पास आशीष ने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं वो नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं, और ऐसा नशा जहां माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, उसके खिलाफ तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई आने वाले समय में करेंगे ही करेंगे। लेकिन उन बच्चों को सुधारा कैसे जाए, एक आइडिया हमीरपुर के संदर्भ में आशीष ने मुझे दिया। कहा मैं चाहता हूं कि एक बड़ा सा इंडोर स्टेडियम हो जहां बच्चों को खेलने की सुविधा हो, और बच्चे कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद वहां के खेल। मैं उस इंडोर स्टेडियम को भी खोलने की घोषणा करता हूं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, नया युवा साथी है हमारा, जानता है कि कौन बच्चे नशे में है, कौन नहीं है। तो ये सब खेलने, जब आपके पास कुछ खेलने को होगा तो माँ बाप ही इंडोर में भेजेंगे। बैडमिंटन खेलेगा, बैडमिंटन कुश्ती करेगा, कुछ और बॉक्सिंग का करेगा, टेबल टेनिस खेलेगा, जो भी इंडोर स्टेडियम में जो ये खेल कूद देंगे वो सारी खेलों से संबंधित उसमें शामिल की जाएगी। और इसके लिए जमीन का मैंने जिम्मेवारी दी कि जमीन का प्रबंध ये करेंगे, उसमें चाहे 20 करोड़ रुपया खर्चा है, 30 करोड़ रुपया खर्चा है, हिमाचल प्रदेश सरकार उसका पूरा खर्चा मांगेगी। इसके अलावा घुसोता महादेव की बात की है, मैं देखूंगा कि पर्यटन की दृष्टि से वो कैसे आगे आया जाए। तार की बात इन्होंने प्लानिंग की मीटिंग में भी की है, जो कि भोरोजोर उसकी बाउंड्री पर पड़ता है, 250 कनाल जगह है। कोई ऐसा संस्थान लाने की हम कोशिश करेंगे जिससे हमीरपुर में और विकास हो। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज आपके साथ कहना चाहता हूँ, खासकर हमीरपुर जिला के लोगों को, जो मेडिकल कॉलेज आपका बन रहा है, ये आपको मैं ये वादा करके जाता हूँ, आपको ना तो एम जाना पड़ेगा, ना आपको शिमला में धक्के खाने पड़ेंगे, ना टांडा के कांगड़ा में धक्के खाने पड़ेंगे। ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी हम इसमें लाएंगे जो वर्ल्ड क्लास होगी। आप याद रखेंगे कि हमीरपुर में बेस्ट मेडिकल कॉलेज होगा। है बेशक नवाब में जगह नहीं थी, इसलिए लाया नहीं था गुलाम नबी जाति से, लेकिन जितने भी अच्छे, इसके साथ उस मेडिकल कॉलेज में मैं एक नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी घोषणा करता हूं, जो सरकारी क्षेत्र में है।
होगा तो औचित्य नहीं रहेगा उसका सरकारी क्षेत्र में। आप इंतजार कीजिए, 2 साल का वक्त दीजिए, 1 साल के भीतर बेस्ट मेडिकल कॉलेज होगा और 1 साल के अंदर बेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी होगी। पैसे का इंतजाम करना बड़ा मुश्किल बात होती है। मैं क्योंकि आप मेरे परिवार के हैं, मेरे घर के हैं, जब आता हूं तो दिल में खुशी होती है। हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, हमारे लिए मुख्यमंत्री के रूप में हमीरपुर जिला उसका प्रिय जिला है, इसमें कार्य करना उसका दायित्व भी बनता है सभी क्षेत्रों में। ये नहीं कह रहा कि हमीरपुर में करना है, हिमाचल के सभी क्षेत्रों में मेरा दायित्व है। लेकिन जो चीज मैंने अपनी आंखों के सामने यहाँ से गुजरती देखी उसको दूर करने का भी दायित्व मेरा ही है। आर्थिक बदहाली से ये प्रदेश जूझ रहा है, आर्थिक तंगी से ये प्रदेश जूझ रहा है, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं हम आने देंगे। हम किसी पर दोषारोपण नहीं करते। मैं पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की बात सुन रहा था, कह रहे थे अब 1500 करोड़ ले लिया। 1500 क्या, यहाँ तो कई करोड़ लेना पड़ेगा। जो आपने कर्जे के पीछे ये प्रदेश डुबा है, हिमाचल की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। इतने संस्थान खो दिए कि आज वो संस्थान सही रूप में दूसरे चल भी नहीं पा रहे। हमने फैसला किया है कि हम हिमाचल को ग्रीन राज्य के रूप में विकसित करेंगे। ग्रीन राज्य के उसकी पहल हिंदुस्तान का पहला विभाग, परिवहन विभाग ग्रीन राज्य के रूप में स्थापित हो गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे जिसमें हमीरपुर, मदौर, बड़सर सारे क्षेत्रों को ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। सब जगह इलेक्ट्रिकल बसें चलेगी, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए भी हमें पैसे का इंतजाम करना होगा। वो भी इंतजाम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीजें मैं आपको नहीं कहना चाहता क्योंकि बजट में कुछ चीजें आपको नजर आएगी जो हमीरपुर से संबंधित होगी, पूरे क्षेत्र में से संबंधित होगी, कांगड़ा से संबंधित होगी, ऊना से संबंधित होगी, शिमला डिस्ट्रिक्ट से होगी। लेकिन मैं एक बार फिर से, ये हमीरपुर जिले का भाग्य ही होगा। जिले के भी भाग्य होते, व्यक्ति के तो होते ना जिले के, कि पहली बार यहाँ से जब मुख्यमंत्री 1998 में धूमल साहब बने और आज हमीरपुर के जिले का फिर भाग्य है कि 8 दिसंबर 2022 को मुझे मुख्यमंत्री बनने का हमीरपुर जिले से सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले का इसलिए भी भाग्य है। शिमला जिले से वीरभद्र सिंह जी 6 बार मुख्यमंत्री है, लेकिन एक ही पार्टी से रहे, एक ही पार्टी कांग्रेस से रहे। शांता कुमार जी रहे, एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी से रहे। धूमल साहब भी भारतीय जनता पार्टी से रहे। हमीरपुर की जनता कितनी समझदार है, इसीलिए बोलते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। जब मत डालने के तो उन्होंने देखा कि हमीरपुर जिले से इस बार कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन सकता है और आपने हमें 4 सीटें जीत कर दी। ये आपने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तो अजीत शर्मा हमारे छोटे भाई जो भी इन्होंने मांगे रखी है उसमें से 2 मांगे तो हमने पूरी कर दी हमारे जिले के, बाकी पर हम समय के अनुसार जैसी स्थिति होगी उसको हम आने वाले वक्त में भी पूरा करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, इस आशा के साथ थोड़ा सा इंतजार कीजिए, समय पर सब ठीक होगा। मैं आपको वादा करना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश देश का सबसे सुंदर प्रगतिशील राज्य बनेगा। आपका साथ चाहिए, कड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे, उस कड़े फैसलों में आपका साथ चाहिए। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर हम सबको अपना आशीर्वाद दिया। मैं इस स्वागत समारोह में पधारने पर एक बार पूरा आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमीरपुर की तमाम जनता का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने
उन्हीं बाहर